अवस्थाओं में सदैव धैर्य रखना चाहिए। प्रथम अवस्था क्रोधावस्था, और द्वितीय अवस्था जो यहाँ कही गई है वो कौन सी गई है? ये वो कही गई है महाराज प्रसन्नावस्था। क्योंकि ये दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं प्रत्येक मानव के जीवन में। प्रत्येक मानव के जीवन का जो क्षण होता है जब वो अत्यधिक प्रसन्न होता है तो जो शब्द उसे नहीं कहने चाहिए वो हास्य में, व्यंग में उन शब्दों को कह जाता है। उसी प्रकार जब क्रोध आता है तो क्रोध में भी अपने ऊपर हम नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वो कार्य कर जाते हैं, उन शब्दों का हम प्रयोग कर जाते हैं जो कि शब्द हमारे लिए उचित नहीं है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो सदैव हमें यही सीख देते हैं कि इन दोनों अवस्थाओं में हमें सदैव धैर्यपूर्वक रहना चाहिए और साथ ही ये विचार बोलने से पूर्व कर लेना चाहिए कि हम किससे बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। देखो, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य का अपना एक मत होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं है दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है तो कि उनके पुत्र भी आपस में वैर रखें ना। दो भाइयों में झगड़ा हो रहा है, होता रहे, किंतु उनके पुत्रों को, वो भी तो भाई हैं, चाचा ताऊ में झगड़ा हो रहा होता रहे, किंतु हम आपस में व्यर्थ में ही क्यों झगड़ा करें? हम व्यर्थ में झगड़ा क्यों करें? हम, क्योंकि हमारे सम्मुख तो ये जीवन पड़ा हुआ है। मेरे काले ये मेरा भाई आएगा, एक दूसरे के हम दोनों कार्य आएंगे, ऐसा एक दूसरे के हृदय में भाव होना चाहिए। किंतु देखा क्या जाता है कि दो भाइयों में झगड़ा तो बाद में होगा महाराज, पहले पुत्रों में झगड़ा हो जाता है उनके। किंतु ये श्रेष्ठता नहीं है।